कोरोना के दूसरी लहर ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल कर रख दी है। जिस तरीके से बिहार के तमाम जिलों से जो अस्पतालों की सच्चाई सामने निकल कर आ रही है, उससे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। इस वक्त हम मौजूद है फतुहा जिले के, माफ़ कीजिएगा, फतुहा विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि पटना जिले के अंदर ही आता है। और राजधानी पटना से बात की जाए तो महज सटा हुआ ये विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के हालात हम आपको दिखाएंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर अस्पताल के बाहर जिस तरीके से जो हालात है, आप देखिए। यहाँ पर वैक्सीनेशन की बात कही गई थी कि वैक्सीन यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन इस वक्त हमने यहाँ पर कोशिश की पता करने की, तो यहाँ पर अभी कोई वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। उसके साथ ही साथ जो कोरोना टेस्टिंग है, टेस्टिंग को लेकर भी यहाँ पर कोई मैनेजमेंट उस तरीके का नहीं दिखा है। हालांकि ऐसी तस्वीरें बिहार के तमाम अस्पतालों से निकल कर आ रही है, कई जिलों से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही है। लेकिन हम आपको एक यहाँ के हालात दिखाएंगे। पहले तो आप ये देखिए कि किस तरीके से इस अस्पताल के परिसर में ही जो तमाम जो मेडिकल के जो किट्स होते हैं उन्हें फेंका जा रहा है, यानी कि गंदगी भी पूरी तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऊपर से बात की जाए राजनीतिक तौर पे, तो ये आरजेडी के एमएलए है यादव रामानंद यादव, उनका विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ के जो मेडिकल अफसर हैं, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की। हालांकि एक आरजेडी की एक गाड़ी भी लगी हुई है यहाँ पर। जिला परिषद के जो सदस्य है, अस्पताल परिसर के अंदर किस तरीके से गाड़ी लगा दी जाती है राजद के नेताओं के द्वारा, ये भी सवालिया निशान है। यहाँ के जो अधिकारी है, मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, इंचार्ज होते हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका दफ्तर, उनकी केबिन इस वक्त बंद है। अंदर के हालात भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ हालात है अंदर अस्पताल के अंदर, क्या व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था को भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरीके से बिहार के तमाम जिलों से इस तरीके की जो खबरें हमें देखने को मिल रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था की जो हालात बिहार में देखने को मिलती है कि अस्पताल तो खोल दिए जाते हैं, लेकिन क्या वहाँ पर ट्रीटमेंट जो है उस तरीके से होता है। जो अस्पताल के तमाम जो कर्मी हैं यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन की बात यहाँ पर कही गई है कि वैक्सीन यहाँ पे दिया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं पूरा अस्पताल इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। तमाम जो ये रूम है आप देख सकते हैं, अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया है, बेड है, लेकिन यहाँ पर पेशेंट नहीं है। हमने कोशिश की यहाँ पर जानने की कि क्या यहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है, तो वैक्सीन को लेकर भी जो सच्चाई, वैक्सीन कहाँ पे दिया जाता है? वैक्सीन उस साइड दिया जाता है। तो वैक्सीन, जैसा कि ये बता रहे हैं कि वैक्सीन यहाँ पे एएनएम की जो नर्स है वो बैठी हुई है, लेकिन पेशेंट हमें नहीं दिख रहा है। सवाल यही है कि जो पेशेंट होना चाहिए अस्पताल परिसर में, वो हमें नहीं देखने को मिल रहा है। लगभग पूरा अस्पताल आप देखिएगा तो इस वक्त खाली है। और ऐसी ही तस्वीरें पटना के कई जिलों के अस्पतालों से सामने निकल कर आ रही है, वो हम यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फतुहा विधानसभा का ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है। आप देखिए पूरा अस्पताल लगभग आपको खाली ही मिलेगा। ये पैरामेडिकल स्टाफ की कक्ष है, यहाँ पे भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखिए, ये तस्वीर है, लगभग खाली है ये कक्ष। उसी तरीके से इस तरीके से कई रूम हैं यहाँ पर बनाए हुए। ये देखिए आप, यहाँ पर ये तस्वीर है हेल्थ केयर सेंटर की, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा सवाल है बिहार के स्वास्थ्य विभाग से, जहाँ एक तरफ बिहार के स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कह रहे हैं कि बिहार में तमाम वो व्यवस्था की गई है कोरोना के दूसरी स्ट्रेन से लड़ने के लिए, लेकिन ऐसे में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस तरीके के स्वास्थ्य केंद्र पे जब हम जाते हैं, स्ट्रेचर रहती है, लेकिन स्ट्रेचर की हालात आप देखिए क्या है। और ऑपरेशन थिएटर, जैसा कि बताया जा रहा है ओटी, तो ओटी है, ओटी में हम जाएंगे नहीं, लेकिन अस्पताल के हालात को देखकर आप समझ सकते हैं कि ओटी की भी क्या व्यवस्था इस वक्त होगी। बात करें, आज यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं दिख रहा है मैडम। वो 12 बजे तक अथी होता है ना, पेशेंट थी सब, माने जांच वगैरह सब हुआ। तो वैक्सीन यहाँ दिया जा रहा है, वैक्सीन दिया जा रहा है, टेबल वहाँ पर रखा हुआ कुर्सी पर सब लेकिन साफ आज वैक्सीन ना, हमें वैक्सीनेशन देखने को मिल रहा है, ना जांच देखने को मिल रहा है। सब था वहाँ पर है, देखिए ना। आपके जो इंचार्ज है, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन इंचार्ज भी अपने दफ्तर में नहीं है। है
बुला के लाते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं जो यहाँ के कर्मी है वो बता रहे हैं कि इंचार्ज है, लेकिन हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई है ऑन कैमरा वहाँ पर इंचार्ज नहीं दिख रहे हैं। और ये आप रिसेप्शन काउंटर देख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं बैठा हुआ है। तो ऐसे में बहुत सवाल खड़े होते हैं बिहार के स्वास्थ्य विभाग को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, कि जो पटना से सटे विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के हालात है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो राजधानी से दूर के ज़िले हैं, दूर के विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर मरीजों के क्या कुछ हालात हो सकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और बिहार सरकार को इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है दूसरी लहर में कोरोना की। लेकिन अब बिहार सरकार कैसे निपटती है इन तमाम समस्याओं से, वो देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।